तो आपके चेहरे की ऊर्जा ऐसा लग रहा पंडाल कम पड़ रहा, पंडाल जितना प्रबंधन करा सब फेल हो गया। आपका प्रेम ही ऐसा मिल रहा है, दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहा हूं। जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत सारी सौगातें भी है साथ में। हमारे बीच विनोद अग्रवाल जी आए हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। आपके माध्यम से यहां विंध्य की धरती पर 124 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के। अब बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका। अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े, पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा, महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग
क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से, मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए। ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे हैं यहां पर। किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5,000 6,000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही, और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार के अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा सुबह से शीघ्रम आप जो मांगोगे सब देंगे, जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के, और जिसके माध्यम से आप याद करना क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कॉपी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम, जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से
आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000। 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहाँ के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास इसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए। इसलिए हमने योजना बनाई है दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते उनके अपने लिए। दूध भी आपका, गोमाता भी आपकी, डेयरी भी आपकी, लेकिन आपकी आय के माध्यम से हमने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। और मानवता को स्थापित करते हुए कितने प्रकार की योजना बनाई। इस चौराहे से मैं देख रहा था ऊपर से बड़े पैमाने पे वाहन जा रहे थे। मुझे बताया गया जिला पंचायत का एक सदस्य लीना वर्मा 2022 में कहीं उनकी घटना से मृत्यु हो गई, तो उनके लिए मैं यहीं से 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। जिनकी डेथ हुई है, ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी घटना हो जाए और समाज खड़ा खड़ा देखे, हमने इसमें भी संशोधन किया मोदी जी के माध्यम से। किसी भी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका कोई घायल हुआ है वो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी बच्चे का, परिवार का कोई न कोई सगा संबंधी होगा। हमने कहा कि मानवता कहती है हर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, इसलिए जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया सरकार उसको भी देने वाली है, पहुंचाने वाले को। कोई भी घायल हो, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। और हॉस्पिटल पहुंचाने में भी अगर लगे कि उसको त्योथर हॉस्पिटल के बजाय रीवा, दिल्ली, बंबई पहुंचाएं तो उसकी जान बच सकती है। तो हमने अभी तक तो एम्बुलेंस 108 लगाओ तो दौड़ के आती है, लेकिन दूर पहुंचाना है तो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, सड़क मार्ग से जाने का फायदा नहीं है। हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचा सकते हैं। जितना पैसा लगेगा हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस हमारी सरकार के द्वारा दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे।
ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आपने देखा होगा। अब स्कूलों को भी सांदीपनी विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं और यहाँ तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देर रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां वन गमन पथमार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनी आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई। 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने। जो आतंकवादी है, जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए, जी लगाते हैं। अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। और राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। अरे आप ये कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों के पास जाओगे? थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। कोर्ट नहीं मानते। कोर्ट ने एक नहीं कई बार इनको माफी मांगने की सजा दी, लेकिन फिर वापस ढांक के 3 पात, आज कुछ के कल फिर वापस वहीं पहुंच जाए। चुनाव, अरे बताओ, खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। अरे दशहरा दिवाली आ गया है, गांव गांव में बच्चे बच्चे भी फुस्सी बम लाते, फुस्सी बम। कभी आग लगाओ तो कुछ निकलता ही नहीं। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। ये बगल के उत्तर प्रदेश में क्या जनता ने धूल चटाई कि भागते हुए वहां केरल के पास गए वायनाड में। वो तो समुद्र आ गया, नहीं तो आगे कहां जाते पता नहीं। इस देश में पूरा नकार दिया गया, लेकिन मानते ही नहीं। जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आप सब देखें, जिसके जीवन का कण कण क्षण क्षण इस देश की सेवा के लिए लग रहा है। 24 साल से सार्वजनिक जीवन में है, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और विंध्य की इस धरती पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातों के साथ 163 करोड़ के तो काम दिए, लेकिन कुछ मांगे हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी ने रखी। मुझे लगता है कि मैं आपके सामने विषय रखूंगा, आप ताली वाली बजा के बताना ये करना है कि नहीं करना है। आपने कहा सिविल हॉस्पिटल 50 बेड को 100 बेड का करना चाहिए क्या?
इधर से आवाज कम आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं यहीं से करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपने कहा आईटीआई के माध्यम से यहां के बेरोजगारों के लिए, उनके रोजगार के साधन के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जब उद्योग धंधे लग रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आईटीआई बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योथर की धरती पर। आपने कहा यहां के लोग समर्थ बने, गरीबी दूर करे, युवाओं को रोजगार मिले, किसान, महिला, सभी क्षेत्र में युवा सबको काम मिले, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। ऐसे में 400 एकड़ भूमि यहां उपलब्ध है, तो इसको बनाना चाहिए क्या? जरा ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या? तो बनाना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। त्योथर की धरती पर नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। हमारे बीच बनारस, प्रयाग और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोग हैं। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। और वैसे तो आप उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक वाले बेल्ट में हो, ऐसे में ये तो हमारा मुखमंडल की तरह तिवारी जी का ये क्षेत्र हमारे लिए लगता है कि मध्य प्रदेश का एंट्री गेट है। ऐसे में अगर हम यहाँ करते हैं, इससे ज्यादा आनंद की क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। आपने कहा तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाना चाहिए क्या? पीछे आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो आपने कहा स्वच्छ शीघ्रम तथास्तु बनाने की घोषणा करते हैं। आज के इस अवसर पर अब ये काम तो बहुत सारे लिखा है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो इसलिए सिद्धार्थ भाई और सांसद जी, मैं आपके बीच आज आपके लिए इतने पे खत्म करते हुए अगली बार और तैयारी से आएंगे, और जो मांगेगा त्योथर की धरती वो सब आपको मिलेगी। तो हम सब विकास के मामले में लगातार इसी प्रकार से ये कारवां चलता रहेगा। जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।